जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों? माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। जिस भी देवी देवता का आप पूजन करते हैं उनके नाम का जयकारा लगाएं। आप जब एक बार भगवान का नाम अपनी जीभा से ले लेते हैं, इस कलयुग में आपके लाखों करोड़ों कष्ट उसी समय भगवान तार देते हैं। आप यदि हर हर महादेव कह देते हैं तो महादेव हर दुख को हर लेते हैं। आज दोस्तों 31 मई 2021 की तारीख है, विश्व तंबाकू दिवस है। आप में से कई लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं, आज उन सब से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। आप यदि सही विष्णु भक्त हैं, सही शिव भक्त हैं, तो अपने जीवन से इस तंबाकू को दूर करिए। कई प्रकार की बीमारियां देने वाला है और कोरोना का समय चल रहा है। हम सबको पता है, यदि हमारे फेफड़े कमजोर होंगे, हमारे अंदर की प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर होगी, तो सबसे पहले कोई ना कोई बैक्टीरिया या कोई ना कोई वायरस हमें ही घेरेगा। ऐसे समय में आप खुद भी सजग होइए। आपके आसपास के यदि कोई लोग हैं वो नियमित रूप से तंबाकू, गुटखे का, बीड़ी, सिगरेट, शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, उन्हें सजग बनाइए और उनसे कहिए ये चीजें त्याग दें, क्योंकि ये आपके जीवन को, आपके जीवन के उद्देश्य से आपको भ्रमित करने वाली हैं। दोस्तों, आपने कभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, कभी उन पक्षियों को केवल भोजन की खोज में भटकते तो देखा होगा। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, परंतु जब मानव जीवन हमें मिलता है, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। हमें कुछ लोगों की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, हमें हमारे जीवन में वो कार्य दिए जाते हैं जिनको करने से हमारे ऊपर जगदम्बा की कृपा हो। और आज का वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आप लोगों में से जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, गरीबी आ रही है और लक्ष्मी माँ नित्य प्रतिदिन आप पे रुष्ट होती चली जा रही हैं, तो आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो यदि आपके घर में होती हैं, तो वहां यदि श्री हरि विष्णु स्वयं चक्र धारण करके भी बैठे हों तो भी महालक्ष्मी नहीं आती। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और स्वयं इस बात का विवरण गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको अपने विषय में बता देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीता विक्रम। आप मुझसे पेड कंसल्टेशन यानी फीस दे के कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम के थ्रू अभी कंसल्टेशन ले रही हूँ। मेरा कोई नंबर नहीं है, तो नंबर बहुत ही जल्द आ जाएगा, परंतु यदि आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे अपने मैसेज को छोड़िए। 2 या 3 दिन में आपसे कांटेक्ट करा जाएगा और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अब इसके बाद दूसरी जानकारी दे दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा जो शास्त्र है उनका अध्ययन करना अच्छा लगता है, जिसके कारण मैं आपके लिए छोटे छोटे अचूक उपाय लेके आती हूँ, जिन बातों पे यदि आप नियमित रूप से अमल करते हैं तो 1 या 2 महीने में बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लोग बाग कई बार आके मुझे फीडबैक देते हैं कि उन्होंने उन बातों पे अमल करा और 1-2 महीने में ही उनके जीवन में जो लंबे समय से चली आ रही परेशानियां, दुख तकलीफें थी, वो दूर हो गई हैं। तो माता रानी भी आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि जरूर बना के रखें। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दोस्तों स्वच्छता सबसे प्रमुख होती है। कई घर होते हैं जिन घरों में झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता। चलिए दोस्तों, घर की सफाई तो छोड़ दें, इस शरीर में सबसे ज्यादा देवताओं का वास है। ऐसे कई लोग हैं जो नहाने के बाद बिना धुले हुए कपड़े पहन लेते हैं, यानी बोलते हैं रात में ही तो हमने कपड़े पहने थे, अब नहा के हम धुले हुए कपड़े क्यों पहने। तो माँ लक्ष्मी भी आपसे यही बोलेंगी, अब मैं आपके घर क्यों आऊं। जिस वस्त्रों को पहन के आप सो गए, जिन वस्त्रों को पहन के आपने अपने सुबह सुबह के कार्य करे, उन्हें आप नहाने के बाद पहनेंगे तो ये वस्त्र मलिन वस्त्र कहलाते हैं, जिन्हें हम कुचलीन वस्त्र भी कहते हैं। इन वस्त्रों को भूल के भी धारण नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद गंदे वस्त्र पहनने वाला या नियमित रूप से गंदे वस्त्रों को धारण करने वाला माँ लक्ष्मी के अभाव में अपने जीवन को जीता है। कई बार दोस्तों हम बाहर निकलने आने जाने के लिए एक आध कपड़ा रख लेते हैं, उस कपड़े को भी आप 1 या 2 बार पहने। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कपड़ों में पसीने की बदबू आए, कपड़े गंदे हो जाएं और आप उन्हें पहनते रहें। आपको अपनी स्वच्छता का ध्यान जरूर रखना है। मोजे यदि आपने एक दिन पहन लिए हैं तो उन्हें अगले दिन जरूर धो लीजिए। कम से कम 2 जोड़ मोजे रखिए।
अपने वस्तुओं की यदि आप स्वच्छता का ध्यान देते हैं तो ये आपके जीवन में धन को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, हर चीज लक्ष्मी, धन, श्री की प्राप्ति कराने वाली है। दोस्तों, लक्ष्मी स्वयं सभी सुखों का समागम है। इस पृथ्वी पे यदि लक्ष्मी आप पे प्रसन्न है तो आप सुखी हैं, यदि लक्ष्मी आप पे प्रसन्न नहीं है तो आप दुखी हैं। तो सोच लीजिए, आपके कपड़े, आपके रहन सहन का तरीका यदि आप थोड़ा सा बदल लेंगे तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा। दूसरी बात, दांतों को साफ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जी हाँ, कई लोगों की आदत होती है सुबह सुबह उठ के बेड टी पीना या सुबह सुबह उठ के खा पी लेना, आराम से नहाना। भूल के भी इन आदतों को आपको छोड़ देना चाहिए। दांतों को साफ करने से आपके पास माँ लक्ष्मी आती हैं। जिन लोगों के दांतों में मैल जमा होता है, जिनके मुंह में गंदगी होती है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। वैसे भी सोच के देखिए, आपके मुंह में यदि गंदगी जमा है तो आज या कल आपको कभी ना कभी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। फिर चाहे कितना ही पैसा आप जमा करके रख लें, वो पैसा आपकी बीमारी पे ही जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी आदतें हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मुंह को साफ कर लेना चाहिए। आपको बिस्तर पे लेटे लेटे चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले मुंह को साफ कर लेना चाहिए। ये चीजें आपके द्वारा किए हुए जब तक का फल तक नष्ट कर देती हैं, इसलिए इन बातों से आपको बचना चाहिए। कई लोग होते हैं जो कठोर वचन बोलने को अपने अनुशासन का हिस्सा मानते हैं। कठोर वचन बोलने से भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कई घरों में लोग चिल्ला चोट करके केवल कठोर वचनों का प्रहार एक दूसरे पे करते हैं। उस घर के रिश्ते धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी चलाने लगता है और पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इसलिए चाहे आप अच्छी बात बताएं, बुरी बात बताएं, पर आप जब भी किसी को कोई सलाह दें, उसमें प्रेम और आत्मीयता होनी चाहिए। बच्चों से भी जब बात करें, उनसे भी अपना प्रेम और प्रेम रख के उन्हें चीज़ें समझाएं। कोई भी इंसान आपकी बात को एक बार में नहीं समझता। बार बार अपने प्रयत्नों में आप आत्मीयता बनाए रखें। प्यार से वचन बोलें, जिससे कि आपके घर में सदैव एकजुटता बनी रहे। समय जब अच्छा आता है तो सामने वाला व्यक्ति उन बातों को समझ जाता है और आपके बताए हुए मार्ग पे चलने लगता है। परंतु यदि आपने कठोर वचनों से किसी को सुधारने की कोशिश करी तो अच्छा समय आने पे भी वो आपके वचनों के कारण इतना क्रुद्ध हो चुका होगा कि वो उन वचनों को अपने लिए जहर मानकर उन पे कभी अमल नहीं करेगा। इसलिए समय का इंतजार करते रहें और अपने वचनों में शांति बना के रखें। अपने घर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बाहर के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। कभी भूल के दूसरों का दिल ना दुखाएं और कठोर वचनों को मत बोलिए। दोस्तों, सबसे आखिरी पॉइंट यहाँ पे आता है आपकी नींद। जी हाँ, जो लोग टाइम बेटाइम सोते हैं, उनके घर पे माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। लक्ष्मी के आने के दो समय होते हैं, सुबह का संध्या समय, जबकि सूर्य का उदय हो रहा है। उस समय पे यदि आपके घर के द्वार नहीं खुलते, आप लोग सोते रहते हैं, तो ना जाने कितनी बार माँ लक्ष्मी आके आपके द्वार से लौट चुकी होगी। सुबह सुबह उठ के घर के लोगों को सुबह के कार्य करने चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। शाम के समय जो लोग सोते हैं, जो लोग केवल बैठे रहते हैं और ईश्वर का नाम जाप नहीं करते, उनके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती। स्वयं श्री विष्णु यदि चक्र धारण करके भी उस घर में बैठे होते हैं तो लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो आपको कभी भी संध्या के समय नहीं सोना चाहिए। आदत बनाएं, सुबह 6 बजे उठ जाएं, शाम में जब 6 बजे का समय हो तो हमेशा ईश्वर के नाम का जाप करें। ये दोनों समय आपके जीवन को बदल देने वाले हैं। आप जो भी इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। आजमाया हुआ तरीका है, सुबह और शाम में कोई एक समय जबकि सूर्य मिल रहा हो, दूसरे समय से, यानी सुबह के समय जब सूर्य उदय हो रहा हो और शाम में जब सूर्य अस्त हो रहा हो, शांति के साथ यदि आप 10 मिनट 15 मिनट बैठ के आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में चिंतन मात्र कर लेंगे तो देखेंगे बहुत जल्दी आपके काम बनने लगेंगे, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो आपको नहीं मिल रहा था वो मिलने लगेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के घरों में टोना टोटका, जादू इत्यादि की दिक्कतें हैं। लोग मुझे पूछते हैं हमारे घर में बाधक लग गया है, हम क्या करें, अपने घर को कैसे ठीक करें। आप अपने घर में जब जिस इंसान पे, यदि किसी इंसान पे जादू टोना टोटका लग गया है तो उसे
थोड़ा सा गोबर और गोझरन मिला के स्नान कराया जाए तो उस इंसान के ऊपर से हर प्रकार की आत्मा भूत प्रेत का साया हट जाता है। ऐसा कहा जाता है जिस स्थान पे गोझरन होता है, गोझरन आप इंटरनेट में सर्च करके देखिए, अपने घर के आसपास कहीं गौशाला हो तो वहां पे आप देखिए गोझरन मिल जाए। गोझरन जिस घर में होता है वहां अशुद्ध आत्माएं प्रवेश नहीं करती। गाय एक ऐसी पशु है या गौ माता है जो अपने शरीर से 24 घंटे सकारात्मक ऊर्जा देती है। यदि आपके घर के आसपास गाय नहीं आ सकती तो आप सिर्फ गाय का स्मरण करें, सोचिए कि गौ माता हम पे कृपा कर रही है, गौ माता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होना शुरू हो जाएगी। और सोने पे सुहागा तो तब होगा जब घर की पहली रोटी गौ माता को जाएगी। पितरों के द्वारा आपके कार्य बनने लगेंगे। पितृ आपको हर तरह की विघ्न बाधा से वो दूर करने लगेंगे, क्योंकि जब आप नियमित रूप से अपने पितरों को भोजन देते हैं, गौ माता को भोजन देते हैं, तो आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको तरक्की मिलने लगती है। आज का ये वीडियो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर लेके आएगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि मुझे तभी पता पड़ेगा कि आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं। यदि नीता विक्रम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।